अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि तोशाखाना केस की दोबारा बाकायदा समाअत का आगाज 12 जुलाई से होगा। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस में अदालत ने बहुत नर्म रवैया रखा। इतने नर्म रवैये की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। सेशन जज आपको फिर बताएं कि ये सेशन जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि अंडरटेकिंग दी गई कि वकील ख्वाजा हारिस पेश होंगे। गुज़िश्ता 3 रोज में एक बार फिर वकील ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए। बार बार की गई कमिटमेंट का क्या बनेगा? क्या मुल्जिम के पास ही सिर्फ हक मौजूद है, दरख्वास्त गुजार का कोई हक नहीं? आपका ये रवैया ही अदालत की तरफ ठीक नहीं है। कोई एक समाअत बता दें जिसमें चेयरमैन PTI अदालत में पेश हो जाएं। आपको बताएं कि अदालत में ये पेशी का मामला और तोशाखाना केस की दोबारा बाकायदा समाअत का आगाज अब 12 जुलाई से होगा। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला अब सुना दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी और एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने भी रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस में अदालत ने बहुत नर्म रवैया रखा है। सेशन जज ने रिमार्क्स दिए कि अंडरटेकिंग दी गई कि वकील ख्वाजा हारिस पेश होंगे। गुज़िश्ता 3 रोज में एक बार भी वकील ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए। बार बार की गई कमिटमेंट का अब क्या बनेगा? और अब आपको बताएं, भावलपुर में वक्फे से जारी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। जी हां, भावलनगर में मौसम खुशगवार है। शदीद गर्मी के बाद अब्र रहमत बरसने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। तफसील जानते हैं शेख जमान मकसूद से। जी जमान। जी बिल्कुल, आज सुबह से जो बारिश का जो सिलसिला वो जारी है। वक्फे से आज बहावलनगर में भी बारिश हो रही है। यहाँ पर शहरी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा, आज बारिश हो रही है, अब कैसा एंजॉय कर रहे हैं? जी काफ़ी दिन से काफ़ी शदीद गर्मी थी, तो अल्लाह पाक की रहमत हुई है, बारिश हो रही है। सुबह से बहुत मज़े का मौसम हुआ है। हम दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने निकले हुए हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि बहुत टाइम से गर्मी पड़ रही थी। मुसलसल गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा था। तो आज अल्लाह की रहमत हुई है, सुबह से हल्की और तेज़ बारिश हो रही है। हम अपने दोस्तों के साथ निकले हैं बारिश में एंजॉय करने के लिए। जी बूरे वाले में कई रोज तक पड़ने वाली गर्मी के बाद बिलाखिर अब्रे करम बरस पड़ा। कयामत खेज गर्मी से परेशान शहरी बारिश से लुफ्त अंदोज होते रहे। तफसील जानते हैं परवेज तलहा हाशमी से। जी परवेज। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों बूरेवाला और उसके मज़ाफ़ाती इलाके शदीद गर्मी और हबस की लपेट में रहे हैं, जिसकी वजह से जो है शदीद गर्मी की वजह से शहरियों के कारोबार ज़िंदगी, निज़ाम ज़िंदगी जो था वो मुतासर हो चुका था। आज इस बूरेवाला में अब्र रहमत बरस रहा है और गर्मी की शिद्दत जो है वो भी कम हो चुकी है। शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है जो बारिश में इंजॉय कर रहे हैं। उनसे जानते हैं मौसम के हवाले से। जी बताइएगा। जी, आज से 2-3 दिन पहले यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी थी और इसकी वजह से कारोबार भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे और ये अभी मौसम थोड़ी सी रहमत आई है, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं मौसम का। बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि आज बुरेवाला में अब्र रहमत बरस रहा है, मौसम बहुत सुहाना हो चुका है और हम बारिश में एंजॉय कर रहे हैं। जी वजीराबाद के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। दरिया चनाब और मुलहका नदी नालों में आज से 10 जुलाई तक ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। अहवाल जानते हैं अयूब चौहान से। जी अयूब। जी, हालिया मकबूजा कश्मीर में मानसून की बारिशों की वजह से दरिया चनाब में जो है वो तुग़यानी के खदशे को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीराबाद और इसके गिरदो निवाह में रेस्क्यू 1122 ने 9 के करीब जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर दिए हैं। अगर बात की जाए दरिया चनाब में इस वक्त पानी की आमद और अखराज की, तो दरिया चनाब में मराला के मकाम पर जो इस वक्त पानी की आमद है वो 64,000 के करीब जो है वो आमद है और जो अखराज है वो 43,000 के करीब जो है वो अखराज हो रहा है। महकमा हेल्थ ने भी अपने अमले की अज़ाफ़ी ड्यूटियाँ जो हैं वो लगा दी हैं। जी
समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा टल गया मगर कई दास्तानें छोड़ गया। तूफान के बायस चलने वाली तेज हवाओं से एक माहीगीर की कश्ती टूट गई। मुतासरा माहीगीर का कहना था कि मेरी कश्ती तेज हवाओं से टूट गई। बच्चों का पेट पालने के लिए ड्रम के जरिए केकड़े पकड़कर गुजारा करता हूँ। मुश्किल तो ये है मगर क्या करूँ, बच्चों के लिए करना पड़ता है। अब्दुल अजीज से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल अजीज जोगी। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्ठा के साहिली केटी बंदर पे। केटी बंदर में इस वक्त जो समुद्री तूफ़ान से तेज़ हवाएं जो लगी थी तो उनकी वजह से जो काफ़ी कश्तियों को नुकसान हुआ है। माहीगीर परेशान है। माहीगीर अभी ड्रम का सहारा लेकर अपने पेट का गुजर कर रहा है। मेरे साथ एक माहीगीर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आपका क्या कहना है। असीं चऊं था असांखे जेकियूं होड़ियूं हुयूं किश्तियूं असांजी टुटी वियूं, हाणे असीं इहे ड्रम ते गुज़र करियूं था पंहिंजे बच्चनि जे लाइ। जी इस माहीगीर का कहना है कि जो हमारा नुकसान हुआ है हुकूमत का एक रिक्वेस्ट है कम से कम हम लोगों को इतना इमदाद दी जाए ताकि हम अपने जो छोटे लांचे हमारी है उसको बना के अपने बच्चों के गुजर सफ़र कर सकें। जी गर्मी बढ़ते ही नौशहरा में गुड़ के शरबत की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ शरबत बनाने के लिए अगर गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो गर्मी के साथ लू लगने और गर्मी दानों से भी निजात मिल जाएगी। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नौशहरा के शहरी गर्मी से बेहाल हो गए हैं। गर्मी के तोड़ के लिए शहर भर में ठंडे मशरूबात के स्टॉल सज गए हैं। इन ठंडे मशरूबात को पीकर शहरी गर्मी की शिद्दत को दूर भगाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है तो हम यहाँ पे शरबत पीने का आते हैं। यहाँ पे गुड़ का शरबत होता है और इसमें ये नींबू मिलाते हैं, जो कि जब बंदे से पसीना निकलता है तो ये उसमें जो है ना बहुत फायदेमंद होता है। शहर भर में गुड़ के शरबत के ठेलों और दुकानों पर रश लगा हुआ नजर आ रहा है। नौशहरा के शहरी गुड़ के शरबत को गर्मी का तोड़ करार दे रहे हैं और गुड़ की शरबत को दूसरी मशरूबात पर फोकियत देते हैं। गर्मी के मौसम में गुड़ के शरबत का फायदा ये होता है कि इसमें नींबू और तुख्म मलंगा मिलाया जाता है, जो कि गर्मियों के तोड़ के हिसाब से समझा जाता है, और इसमें नमक भी मिलाया जाता है ताकि इंसान की एनर्जी बहाल हो। शरबत फरोशों का कहना है कि गर्मी बढ़ते ही शहरी इन ठेलों और दुकानों का रुख कर लेते हैं और उनके कारोबार में इजाफा हो जाता है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। लोधरा में मुंशीवाला पुल के करीब झाड़ नहर में 60 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। नहरी पानी आसपास की आबादियों में दाखिल हो गया। इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। DPO, इंतजामिया अफसरान और रेस्क्यू की इमदादी टीमें मुकामी अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि लोधरा में मुंशी पुल के करीब झाड़ नहर में 60 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ पड़ने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। नहरी पानी आसपास की आबादियों में दाखिल हो गया है। इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया है। DPO, इंतजामिया अफसरान और रेस्क्यू की इमदादी टीमें मुकामी अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने लगी हैं। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि पेशावर में प्लॉट के तनाज़े पर 4 भाइयों की जानें चली गई। जिरगे के दौरान मुखालफिन की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बाग जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। पेशावर से देखिए मोहम्मद सरमद की रिपोर्ट। पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में कत्ल का अंदोहनाक वाक़या। गुज़िश्ता रात जरगे के दौरान फायरिंग से तहरीक इंसाफ के नाजिम हजार ख्वानी मलिक वहीद 3 भाइयों समेत जाम बहक हो गए। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक प्लाट तनाज़े के हल के लिए जरगा मुनक्किद हुआ था। इसी दौरान तलखकलाबी के बाद झगड़ा हुआ जिस पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। ये लोग आए इनके हुजरे मुल्ज़मान के सरली और फरीदुल्लाह के हुजरे में, तो यहाँ पे इनकी कोई तकरार हुई। तकरार के बाद जो है फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। तो फायरिंग में जो लोग आए थे जो फौत हो चुके हैं वो चारों के चारों लगकर वहीं कुछ जख्मी शदीद जख्मी हुए और बाद में हॉस्पिटल में उन्होंने सांस अपनी जान दे दी और फौत हो गए। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जिनसे असलहा भी बरामद किया गया है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मोहम्मद सरमद, GTV न्यूज़, पेशावर।
FIA ने इंसानी स्मगलिंग लाहौर की कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इश्तिहारी मुलजिम इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म में मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम ने मुतादिद शहरियों को मुलाजमत के गर्ज से सऊदी अरब भिजवाने के लिए पैसे बटोरे। कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज शहीद बुरहान वानी की 7वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। तहरीक आज़ादी की नई रूप फूंकने वाले हुर्रियत पसंद की बरसी पर तमाम शहरों में जल्द से जुलूसों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं अरहम शेख से। जी अरहम। बिल्कुल, दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज शहीद बुरहान वानी की बरसी अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में जो है वो जल्द से जुलूस रैलियाँ निकाली गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में, जहाँ पर बड़े जो है वो जलसे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रैली भी निकाली गई। जो रैली में मौजूद शुरका ने भारत मुखालिफ जो है वो पेना फ्लैक्स उठा रखे थे, जिन पर मोदी के खिलाफ नारेबाजी दर्ज थे। जो मुजाहिरीन हैं उनका ये कहना है कि भारत मुसलसल मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत के जो पहाड़ तोड़ रहा है, हम इसे बिल्कुल नहीं मानते। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में जो है वो एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। जी। 2 करोड़ रुपए तावान की अदम अदायगी। रहीम यार खान में कच्चे के डाकू ने रावलपिंडी के टैक्सी ड्राइवर को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। डाकू ने मकवी की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया। मकतूल की बहन के साथ ऑडियो कॉल GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मकतूल की बहन डाकू से अपने भाई की बाजियाबी के लिए फरियाद करती रही। मजीद आपको बताएं कि संगदिल डाकू ने ताजिर अरशद को बेदर्दी से कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी। आपको बताएं कि मकतूल अरशद 5 बच्चों का बाप था। टैक्सी ड्राइवर को 15 रोज का बला सस्ती कार की फरोख्त का झांसा देकर सिंध के शहर ओबाड़ो से अगवा किया गया। पुलिस के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर की लाश सिंध पंजाब के सरहदी इलाके माशका से बरामद कर ली गई है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, एहसन अली से जान लेते हैं। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सादकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने जुल्म की इंतहा कर दी है। रावलपिंडी का ये रहायशी है अरशद महमूद, जो 5 बच्चों का बाप है, जिसे हनी ट्रैप के जरिए जो है डाकुओं ने अगवा किया था और 2 करोड़ रुपए का तवान जो है वो तलब करने की जो है वो कॉल की थी, जिसकी ना अदायगी करने पर जो है वो बेरहम डाकुओं ने शख्स को जो है बेदर्दी से कत्ल करके इसकी लाश जो है वो खेतों में फेंक दी थी। डाकुओं और मकतूलन की बहन के दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू है वो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें सुना जा सकता है कि बहन जो है वो अपने भाई की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रही है, लेकिन बेदर्द डाकुओं ने जो है वो 2 करोड़ जो तवान अदा ना करने पर इसे बेदर्दी से कत्ल करके सिंध पंजाब बॉर्डर पर इसकी लाश फेंक दी थी, जिसकी वीडियो भी जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन पुलिस ने ताहाल जो है वो मुल्जिमान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकी। एहसन अली, इस हवाले से भी बताइएगा कि उसकी बहन से बात हुई है और पुलिस अब तक कार्रवाई नहीं कर सकी, तो अहले खाना का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कार्रवाई को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए अहले खाना का यही कहना है कि हमारे भाई को जब लेके जाया गया है, उसकी CCTV फुटेज भी सामने है। CCTV फुटेज में जो है वो चेहरे भी शनाख्त किए जा सकते हैं। जो लोग जो हैं वो उन्हें हनी ट्रैप के जरिए कच्चे में लेके गए हैं, लेकिन CCTV फुटेज सामने आने के बावजूद ताहाल जो है वो पुलिस ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। पुलिस का यही कहना है कि ये सिंध की हदूद में वाक़या है। सिंध पुलिस का कहना है कि पंजाब की हदूद में वाक़या है। हदूद का तनाज़ा लेकर जो है वो अभी तक जो है वो इस वाक़े की कोई भी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। वाक़े के लिए अब तक कोई कार्रवाई पुलिस की जानिब से अमल में नहीं लाई गई है। एहसन अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। IMF मुआहदे के अवाम पर समरात के बजाय असरात पड़ना शुरू हो गए। डॉलर तो सस्ता, मगर आटा और चीनी समेत दीगर अशिया मजीद महंगी हो गई। महंगाई की ताज़ा लहर ने इस्लामाबादियों की भी चीखें निकलवा दी हैं। तफसील क्या है, इमन सैयद से जानते हैं। इमन, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करें अगर आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से, तो गुज़िश्ता रोज़ इदारे शुमारियात की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए थे, उनके मुताबिक आटे और चीनी की कीमतों में जो है वो रवां हफ्ते 4% से ज़ायद का इजाफा जो है वो देखने में सामने आया है। अगर बात करें आज के हवाले से, तो आज जो है वो आटे का 20 किलो का थैला जो है वो शहर इस्लामाबाद में जो है 2900 रुपये तक उसकी कीमत पहुँच गई है। शहरियों का यही कहना था कि हर आए रोज़ जो है वो आटे की कीमत में, चीनी की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है कि मुतवसत तबका और तनख्वाहदार तबका जो है उसके लिए अशियाई ज़रूरिया जो है वो भी उनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इस पर शहरी कहते हैं कि इंतज़ामिया को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए और रेट्स जो हैं वो स्पेसिफिक किए जाएँ, ऐसे रेट्स हों जो आम आदमी की पहुंच में हों। जी
और नाज़रीन, लाहौर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। महंगाई माफिया कंट्रोल से बाहर। अशिया ख़ुर्नोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। चीनी की फ़ी किलो कीमत 135 रुपए तक पहुंच गई। तफसीलात मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट में। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 250 रुपए इजाफे से 2810 रुपए का हो गया। शहरी इंतजामिया से कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा करने लगे। आटा चीनी का देखेंगे तो वो दावे इतने किए हैं पर इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ये ना फेल गवर्नमेंट है। ये सारे गलत हुक्मरान लाके उन्होंने मसलत किए हैं, तो रोज़ बरोज़ ये अपना सोचते हैं, ये मुल्क का कुछ नहीं सोचते, ना ये गरीब आवाम का सोचते हैं। चीनी की 50 किलो बोरी एक हफ्ते में 500 रुपए इजाफे के साथ 6500 रुपए तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं जब तक माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी कीमतें बढ़ती रहेंगी। क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये कहाँ जाके ठहरेगी। ये महंगाई जो है, जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, वो तो गरीब के लिए बदतर होता जा रहा है। जो भी आने वाला वक्त है वो बदतर होता जा रहा है। फाइन मैदे की कीमत 2000 रुपए इजाफे के साथ 11500 रुपए हो गई। रोटी की कीमत भी बढ़ने का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद वसीम, GTV न्यूज़, लाहौर। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने अवाम से 2 वक्त की रोटी छीन ली। दूध और चीनी के बाद सब्जी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। टमाटर 60 रुपए फी किलो, लीमू 150, अदरक 800 रुपए। और मजीद आपको बताएं कि महंगी हो गई है। खरीदार महंगे दामों सब्जी खरीदने पर मजबूर हैं। तफसील क्या है, लाहौर से जानते हैं समना कमाल से। जी समना। जी देखिए, अशिया ख़ुर्नोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सब्ज़ी की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अदरक आज 830 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 60 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह लहसुन की बात की जाए तो लहसुन भी 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। हम यहाँ पर ख़रीदार से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर सब्ज़ी ख़रीदने आए हैं, मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? महंगाई का इस तरह है कि अब तो किसी दुकानदार से रेट पूछने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि घंटे बाद भी उसका रेट चेंज हो जाना है। तो लेकिन हमारी चूँकि मजबूरी है, हमने अब ज़ाहिर है रोटी तो खानी है हर बंदे ने, तो इसलिए हमें तो लेनी पड़ेगी। वो जिस रेट पे भी अवेलेबल होगी हम मिलेंगे। जी, मेरे साथ ख़रीदार मौजूद थे जो यहाँ पर सब्ज़ी ख़रीदने आए थे। इनका यही कहना है कि हर घंटे बाद जो है हर दुकानदार का मुख्तलिफ रेट होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि एक तरफ महंगाई है तो दूसरी जानिब जो है दुकानदार मनमानी कीमतों में जो सब्ज़ी है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। जी, महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और परेशानी। चीनी की फ़ी किलो कीमत में एक बार फिर 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। कीमत में इजाफे के बाद पेशावर में ज़्यादातर दुकानों में चीनी नापैद हो गई है। तफसील जानते हैं मोहम्मद असद से। जी असद। महंगाई है और हर तरफ महंगाई है। पेशावर में जिस चीज़ की कीमत मालूम की जाए उसकी कीमत दुगनी हुई है। चीनी की अगर बात की जाए तो चीनी की फ़ी किलो कीमत जो है उसमें 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते बताएगा। चीनी की बात करें तो मिल ही नहीं रही है और इन लोगों ने फिर से 20 रुपए में बढ़ा दिए किलो में, तो समझ में नहीं आ रहा कि गरीब करे तो क्या करे, किधर जाए। हुकूमत चलते जाए, प्लीज़ इसके साथ कुछ किया जाए। बिल्कुल जी, शहरी जो है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद था और शहरी का यही कहना था कि एक तरफ चीनी जो है वो पेशावर के बाज़ारों में नापेद हुआ है, तो दूसरी जानिब उसकी कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो जो है वो अचानक इजाफा कर दिया गया है। जी, कनकोट में भी गंदम माफिया ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 2 वक्त की रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर है। शहरियों ने हुकूमत से आटे के रेट कम करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसील जानते हैं कुदरतुल्लाह से। जी कुदरतुल्लाह। जी देखिए, महंगाई के तूफान ने मुल्क भर में हलचल मचा दी। इसी तरह कंदकोट शहर में भी महंगाई के तूफान ने आवाम को अपने लपेट में ले लिया। 2 वक्त की रोटी खाना भी लोगों के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके हवाले से क्या कहना है। जी, क्या कहना है आपका इसी हवाले से? आटे का रेट जो है तो इतना बढ़ गया है तो नहीं जी सकते हैं, नहीं मर सकते हैं। हम गवर्नमेंट को गुजारिश करते हैं, बराए मेहरबानी आटे के रेट को कम किया जाए और गरीब हारियों को रिलीफ दिया जाए। जी, अपने शहरी को बात सुन लोग यही कहना है कि आटा ज़रूरी ज़िंदगी है, लेकिन आटे की जो कीमत है वो हमारे पहुंच से दूर होता जा रहा है। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? दिहाड़ीदार तबका है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं कमा पाते। लेकिन एक वक्त की रोटी कमाना भी हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। जी,
कोयटा का सबसे बड़े सरकारी सिविल अस्पताल अवाम को सहूलत देने में नाकाम है। अस्पताल में एक्सरे मशीन की फिल्म एक माह से खत्म है। खून टेस्ट की लैब में टेस्ट मैसर नहीं, मरीज रुल गए हैं। लैब में मौजूद अमला किट मौजूद ना होने का कहकर मरीजों को प्राइवेट लैब भिजवाने लगा है। इस मुतालिक तफसील क्या है, ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से जानते हैं। बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी, सिविल अस्पताल कोयटा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। हर साल हुकूमत जो है सेहत के शोबे में खतीर रकम जो है वो बजट में रखती है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी अस्पताल में सहूलियात नहीं है। इस वक्त सिविल अस्पताल में खून टेस्ट करने की लैब में किट्स जो है गुज़िश्ता 3 माह से खत्म है। किट्स फराहम न करने की वजह से जो भी इमरजेंसी पेशेंट आते हैं उन्हें प्राइवेट लैब भिजवा दिया जाता है, जहाँ पर वो 4 से 5 हज़ार रुपए में टेस्ट करवाते हैं, जो उनके लिए काफी मुश्किल है। जबकि सिविल अस्पताल के इमरजेंसी में लगी जो एक्सरे मशीन है उसकी फिल्म भी ना होने की वजह से वहाँ आने वाले जो जख्मी हैं उन्हें मोबाइल पर जो है वो फिल्म फराहम की जाती है, और जिनके पास मोबाइल जो है वो ना हो उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का यही कहना है कि हुकूमत दावे तो करती है लेकिन सेहत की सहूलियात जो है उन्हें फराहम नहीं की जा रही। गुज़िश्ता साल भी जो बजट था उसमें यही देखा गया कि 7 अरब रुपए जो है लैप्स कर दिए गए, लेकिन जो है सरकारी अस्पतालों की हालत है ठीक ना की गई, जिसकी वजह से मरीजों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। और वो हुकूमत से यही मुतालबा कर रहा है कि फौरी तौर पर सरकारी अस्पतालों में तमाम तर सहूलियात जो है वो फराहम की जाए ताकि मरीज जो है अपना इलाज मुआवजा करवा सकें। जी, मरीज अपना इलाज ताकि करवा सकें। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। कोट छट्टा का गरीब स्कूल टीचर बीमार बेटे के इलाज मालजे के लिए किसी मसीहा का मुंतज़िर है। बच्चे को खून लगवाने के लिए 7,000 रुपए की अद्वियात भी खरीदना पड़ती हैं, जो कम आमदन की वजह से इस खानदान के लिए मुश्किल अमर बन गया है। मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। कोटछटा के नवाही इलाके बस्ती शाहू बुजदार के रिहायशी स्कूल टीचर अब्दुल सत्तार का 10 साल बेटा थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला है। वसाइल न होने से नन्हे अलमास के वालिदैन बेटे का इलाज कराने से कासिर हैं। वालिद का कहना है कि एक बेटी 2 साल कबल इसी मर्ज के बायस जिंदगी से चली गई। अलमास का इलाज हमसाया मुल्क में मुमकिन है, लेकिन इलाज के लिए लाखों रुपए की रकम हमारे बस में नहीं। इसको मेजर थैलेसीमिया की बीमारी है, जिसका एक ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है। अस्पताल वालों ने तकरीबन 90 लाख की डिमांड की है। इससे पहले 1-1.5 साल पहले मेरी एक बेटी अजवा सत्तार जो इसी बीमारी की वजह से फौत हो चुकी है। मैं अपनी उस बेटी की तरह इस बेटे को नहीं खोना चाहता। जबकि 10 साल अलमास को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। अलमास की रोजमर्रा अद्वियात का खर्च हजारों रुपए में है, जो वालिदैन बामुश्किल पूरा कर पाते हैं। डॉक्टरों ने अलमास का दोबारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया है, जिस पर 90 लाख रुपए की लागत आएगी, जो कि इलाज कराने की सकत नहीं रखते। वालिदैन ने अपने बेटे के इलाज के लिए हुकूमत और मुखय्यर शख्सियात से इमदाद की अपील की है, ताकि उनका बेटा भी अपनी जिंदगी नॉर्मल बच्चों की तरह गुजार सके। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ अज़ादार हुसैन, GTV न्यूज़, कोटछट्टा। कोटा दूसरा खबर शामिल करें। आपको बताएं कि शहर दायरा दीन पनाह के वस्त से गुजरने वाला सीम नाला कचरे से लबालब भर गया है। कचरे के ढेरों ने भी नाले की रवानी मुतासर कर दी है, जबकि ताफुन से खरको जवार के मकीन अलग परेशान है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, नियाज अहमद से जानते हैं। जी नियाज। जी शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटदू के नवाई इलाका दायरा दीन पनाह में। दायरा दीन पनाह के वस में जो है एक सेम नाला बनाया गया था सेम को ख़त्म करने के लिए। अब जो है उस शहर का जितना भी कचरा है वो सेम नाले में डाल दिया जाता है। सेम नाला जो है मुकम्मल तौर बंद हो चुका है। बंद होने से मुतअद्दिद जो बीमारियाँ हैं वो फैलने का भी खतरा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। जी, महकमा इरीगेशन वाले यहाँ फर्जी कार्रवाई करते हैं। सिर्फ चंद घंटों की कार्रवाई के बाद कार्रवाई करके चले जाते हैं, फिर कचरा भी नहीं उठाते यहाँ से। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि महकमा इरीगेशन की जानिब से जो है सेम नाले की जो है सफाई नहीं की जाती, तो ये मुतालबा करते हैं महकमा इरीगेशन से कि खुदारा ये जो सेम नाला है इसकी सफाई की जाए और हमें जो है बीमारियों से बचाया जाए। जी। जेलम की 2 खवातीन खिलाड़ियों ने स्पेशल ओलंपिक गेम में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। स्पेशल खिलाड़ियों ने मजबूरी तौर पर सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ मेडल अपने नाम किए। मिर्जा जुबैर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। जर्मन के शहर बर्लिन में 16वीं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में जहलम की 2 खवातीन खिलाड़ियों ने मुकाबलों के दौरान अपनी महारत और सलाहियत को दुनिया से मनवाया। इन खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिया कि वो खेल के मैदान में किसी से पीछे नहीं। वतन वापसी पर खिलाड़ियों को डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक की जानिब से कैश इनामात से नवाजा गया। जो ड्यू क्रेडिट है वो अल कासिम इंस्टीट्यूट का है, जहाँ पे ये बच्चियाँ शुरू से ज़ेरे तालीम थी।
इनके कोचेज़ का है, इनकी पूरी मैनेजमेंट का है, इनकी पूरी टीम का है जिन्होंने इन बच्चियों के ऊपर मेहनत की। हमारा छोटा सा शहर है जेलम, उसमें वैसे जिम नहीं थी जैसे हमारी उधर थी, फिर भी हमने हिम्मत की है। माइस अलकासिम वेरी नाइस एंड थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड गेम्स के दौरान इन दोनों खिलाड़ियों का जज्बा और लगन काबिल दीद था। इनका जोश और वलवला ये साबित कर रहा था कि उन्हें नजरअंदाज करने वालों को अपनी रिवायती सोच बदलनी होगी। इंसानियत का दर्द रखने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए। दुखी इंसानियत की खिदमत के अलमदार अब्दुल सत्तार ईदी का बेलौस इंसानी खिदमत में कोई सानी नहीं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। औरों के काम आने को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने वाले अब्दुल सत्तार ईदी 1 जनवरी 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। 1947 में तकसीम हिंद के बाद हिजरत करके कराची आए और अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोलकर इंसानी खिदमत के काम का आगाज किया। 1957 में कराची में बहुत बड़े पैमाने पर फ्लू की वबा फैली तो इन्होंने शहर के नवाह में खैमे लगवाए और मुफ्त मदफाती अदविया फराहम की। ये था इंसानी खिदमत का भरपूर आगाज। एक एम्बुलेंस से ईदी फाउंडेशन की इब्तिदा हुई जिसे अब्दुल सत्तार ईदी ने आज 600 से ज्यादा एम्बुलेंसेस तक पहुंचा दिया। मुल्क भर में पेश आने वाले हादसात में इमदादी अमल में ईदी फाउंडेशन की रफ्तार और खिदमात सरकारी खिदमात से कहीं ज्यादा हैं। अब्दुल सत्तार ईदी ने अस्पताल और एम्बुलेंसेस के अलावा क्लिनिक, मैटरनिटी होम्स, पागल खाने, माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज, पनाहगाहें और स्कूल खोले जो आज भी अपनी खिदमात जारी रखे हुए हैं। अब्दुल सत्तार ईदी मुल्क में फ़ज़ाई एम्बुलेंस सर्विस के भी बानी हैं। साथ ही इन्होंने अफगानिस्तान, इराक, चेचेनिया, बोस्निया, सूडान, इथोपिया में जंग और कहत के मुतासरा अफराद के लिए और सुनामी से मुतासरा ममालिक में भी इमदादी खिदमात अंजाम दी। खादिम इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी अपनी लाजवाल खिदमात के बाद 8 जुलाई 2016 को इस दारे फानी से कूच कर गए। दुखी इंसानियत से इनकी मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने अपनी आंखें भी बादस मर्ग अतिया कर दी थीं। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन अभी एक ब्रेक। दादू शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ना तो पीने का पानी मैसर है और ना ही बिजली। अस्पताल में जनरेटर तो है मगर चलते नहीं है। मरीजों और तीमारदारों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस मुतालिक तफसील क्या है, आज़ाद बलोच से जानते हैं। जी आज़ाद। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम दादू की सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर ज़िले की ये हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को जो है सेहत की सहूलियात तो मैसर नहीं, मगर अस्पताल में जो है वो पीने के पानी की भी शदीद किल्लत और लोड शेडिंग के बायस जो है यहाँ पर जनरेटर ना चलना भी रोज़ का मामूल हो चुका है। हमारे साथ एक मरीज़ का तीमारदार मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या मसाइल है। सर यहाँ पर एक मसाइल तो ये है कि पानी नहीं है, इलाज की कुछ खास नहीं है, एक्सरे चल नहीं रहा, एक्सरे कराने जाओ तो बोलते हैं लाइट नहीं है, मशीन नहीं चल रही है। जी बिल्कुल, आपने इस तीमारदार की बातें सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पर किसी किस्म की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, मगर जब हम सिविल अस्पताल इंतज़ामिया से बात करते हैं तो उनकी जानिब से सब ठीक का जो है वो राह गाला पा जाता है। जी इलाकाई खबरों से वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।